यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करें, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की बात करें, यदि हम ये कहें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज वर्सेस सामाजिक न्याय, तो ये सोशल जस्टिस को कैसे पुश करेगा? ये सामाजिक न्याय को कैसे पुश करेगा? हरी बात है, तो ध्यान देने इस बात को। यदि हम यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करें तो वास्तव में देखा जाए ये करता क्या है? सेवाओं तक, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में समानता की बात करता है। देखो आप, सेवाओं तक मतलब जो हेल्थ सर्विस है वहां तक पहुंच में समानता की बात करता है। जब समानता की बात की जाएगी तो इसका मतलब क्या चीज है? वंचित वर्ग अर्थात एससी, एसटी एवं महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक हम पहुंच की बात करें, देखो आप, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करें हम लोग, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में हम समानता की बात करें, इससे क्या होगा? वंचित वर्ग अथवा वीकर सेक्शन एससी, एसटी महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होगी, अब ध्यान दो, यदि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होगी तो स्वाभाविक है जो वीकर सेक्शन है, या हम बात करें जो महिलाएं हैं, यदि ये स्वस्थ होंगी तो स्वाभाविक है ये लोग क्या करेंगे? इकोनॉमी में योगदान करेंगे। ये इसका मतलब क्या चीज है? यदि ऐसा हुआ, एससी, एसटी एवं महिलाओं का इलाज होने से स्वास्थ्य परिणामतः उत्पादन में सहयोग, यदि ये लोग उत्पादन में सहयोग करेंगे, ये पहला पॉइंट देखो जरा क्या चल रहा है, उत्पादन में सहयोग करेंगे तो स्वाभाविक है वंचित वर्ग का हम ये कहें आर्थिक सशक्तिकरण होगा। यदि आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो सामाजिक न्याय होगा। एक से ध्यान दो इस बात को। नंबर 1, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में समानता की बात करता है। समानता की बात करेगा तो स्वाभाविक है एससी, एसटी महिलाओं का विकास होगा, इलाज होने से लोग स्वस्थ होंगे, परिणाम तो उत्पादन में सहयोग। जब उत्पादन में सहयोग करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? वीकर सेक्शन अर्थात कमजोर वर्ग का इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होगा। यदि ऐसा हुआ तो सामाजिक न्याय होगा। दूसरी चीज हम बात करें, ये क्या करता है? लैंगिक और जाति भेदभाव को इग्नोर करता है और सभी तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करता है। और जब लैंगिक भेदभाव को इग्नोर करेगा तो स्वाभाविक है सामाजिक न्याय की बात की जाएगी। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। नंबर 2, हम दूसरा पॉइंट बात करें, ये देखो कर क्या रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ हम कवरेज की बात करें
वस्तुतः देखा जाए कि यह जाति, धर्म एवं लैंगिक रूप से तटस्थ होकर गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक सभी की पहुंच को यह सुनिश्चित करता है। हमेशा जाति, धर्म एवं लैंगिक रूप से तटस्थ होकर यह किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक सभी की पहुंच को यह सुनिश्चित करता है। यदि ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कि एक नीतिगत स्तर पर भेदभाव कमजोर होगा। इससे क्या होगा? नीतिगत एवं योजना के स्तर पर भेदभाव समाप्त। यदि भेदभाव समाप्त हो गए तो सामाजिक न्याय होगा। देखो आप, क्योंकि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है कि समाज में सभी तरह के भेदभाव का अभाव, सभी तरह के भेदभाव का अभाव ही सामाजिक न्याय कहलाता है। तो यह कैसे सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहा है। तीसरी चीज कि कैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। नंबर 3 देखो आप, नंबर 3, जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की जाएगी तो इसका मतलब क्या चीज है? वित्तीय जोखिम से सुरक्षा की बात करता है। सुरक्षा अर्थात बीमारी के इलाज में के कारण कुछ लोग अत्यंत गरीब हो जाते हैं, तथा समाज में आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, यूनिवर्सल हेल्थ हम कवरेज की बात करें, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा अर्थात कुछ ऐसे परिवार हैं जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज में उनका पैसा खर्च हो जाता है और कुछ लोग उधार लेकर इलाज करवाते हैं। अनेक परिवार ऐसे हैं जो ऋण जाल में फंस जाते हैं। ये हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये क्या करता है? एक तरह से देखा जाए ये करता क्या है? आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। ये क्या करता? आर्थिक असमानता को रोकता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के कारण हमेशा आर्थिक असमानता कम होती है। हमेशा ध्यान दो पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें कि कुछ लोग क्या होते हैं, बीमारी के कारण दुष्चक्र में फंस जाते हैं, गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। ये क्या करता है कि गरीबी के दुष्चक्र से बचाने की कोशिश करता है। या
हम ये कहें, ध्यान दो, कुछ लोग, कुछ परिवार बीमारी के इलाज में गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। कुछ परिवार क्या होते हैं, बीमारी के इलाज में गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। परिणाम क्या होता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वित्तीय जोखिम से सुरक्षा देकर गरीबी के दुष्चक्र में फंसने से रोकता है। ये एक सबसे बड़ी चीज है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। ये दोनों क्या करेंगे? हमेशा हम ये कहें, इससे क्या होगा? सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा। तो कैसे ये सामाजिक न्याय को प्रमोट कर रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें कि एक तरफ पहुंच में समानता, दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना, और तीसरी तरफ वित्तीय जोखिम से सुरक्षा की बात की जाए। ये 3 पॉइंट। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने में कहां तक सक्षम है, या सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की भूमिका का परीक्षण करें। जैसे आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है यूपीएससी में। प्रश्नों को लगातार देखते रहो कि प्रश्न कैसे पूछेगा। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करें। सामाजिक न्याय को मजबूत करने में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की भूमिका का परीक्षण करें। देखो, आप सोशल जस्टिस की अवधारणा को स्पष्ट करें और सामाजिक न्याय को मजबूत करने में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की भूमिका का परीक्षण करें। जब ये मान लो आंसर पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सामाजिक न्याय का अर्थ बताओगे। सेकेंड पैरे में क्या करोगे? आप सामाजिक न्याय को मजबूत करने में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की भूमिका क्या है? हमेशा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की भूमिका क्या है? हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में जो कि परीक्षण करना है, हम परीक्षण करना है। किंतु थर्ड पैरे में हमेशा निम्न स्वास्थ्य और संरचना के कारण सामाजिक न्याय कमजोर होता है। ये 2 पॉइंट, 2 पैरा
सामाजिक न्याय को मजबूत करने में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की भूमिका, ऊपर जो 3 बिंदु है आप उसका उल्लेख कर देंगे जो मैंने अभी डिस्कस किया है। आप थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे की जब बात करेंगे तो कैसे करेंगे, परंतु ये थर्ड पैरा में डिस्कस कर रहा हूं। देखो आप जो भी चीज मैं लगातार व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं आप लिखते चलो। आप यकीन करो आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। देखा, मैं ये कहना चाहता हूं, हम जब थर्ड पैरे की बात करेंगे ना तो थर्ड पैरे में क्या करेंगे, परंतु यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सामाजिक न्याय को मजबूत तभी कर पाएगा जब स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का विकास हो, जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। इसलिए ग्रामीण जिले स्तर के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के साथ दवाओं की उपलब्धि आवश्यक है। इसलिए जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के साथ आप इसे स्ट्रांग करो। सस्ती दर पर दवाओं की उपलब्धता आवश्यक है। यह बात थर्ड पैरे में आएगा, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, आगे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको कि प्रेजेंट टाइम में भारत में हेल्थ की स्थिति क्या है। हम लुसेंट की जो सर्वे आया रिपोर्ट उसकी बात करेंगे, लेकिन तुरंत क्या करोगे, यह बात करने के बाद हम फोर्थ पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात कर देंगे। हम लोग जब निष्कर्ष की बात करेंगे, हमेशा हम सीधे आएंगे निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में इतनी बातें कहनी है। वस्तुतः सामाजिक न्याय लोकतंत्र का एक मजबूत पक्ष है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सामाजिक न्याय को मजबूत करके राष्ट्र की एकता को मजबूत करने के साथ लोकतंत्र को मजबूत करता है। निष्कर्ष में वस्तुतः यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सामाजिक न्याय को मजबूत करने के साथ लोकतंत्र एवं राष्ट्र की एकता को मजबूत करता है। आंसर क्लोज। इतनी बातें मान लिया जाए। प्रश्न यह पूछा जाता है कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहां तक सक्षम है, कहां तक। बार बार शब्दों को पढ़ो आप कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ क्या रहा है। देखो आप, यदि मान लिया जाए प्रश्न यह पूछा जाता है आपसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को संक्षेप में स्पष्ट करें।
तथा यह बताएं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सामाजिक न्याय को मजबूत करने में कहां तक सक्षम है। देखो आप, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को संक्षेप में स्पष्ट करें तथा यह बताएं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सोशल जस्टिस को मजबूत करने में कहां तक सक्षम है। ये देखो आप, कहां तक सक्षम है, कहां तक। यदि मान लिया जाए तो सामाजिक न्याय को मजबूत करने में कहां तक, ये जो लाइन है ये थोड़ा सा टिपिकल शब्द है, कहां तक सक्षम है। मान लिया जाए यदि ये प्रश्न पूछा भी गया आपसे तो आपको करना क्या होगा, कहां तक। तो 3 बात याद रखना है। उसका पर्पज क्या है? हरी बात है, ये गरीबी के दुष्चक्र से बचाता है, गरीबी के दुष्चक्र से। नंबर 2, स्वास्थ्य सुविधाओं तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करता है। इससे उत्पादन में उनकी भूमिका बढ़ेगी, आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा, स्वाभाविक है, सामाजिक न्याय होगा। कहां तक? परंतु जब अगले पैरे में आओगे, जैसे मान लिया जाए इस प्रश्न की बात करें का संक्षेप में चर्चा कर दो आप। अब सेकेंड पैरे में जब आओगे तो कहां तक सक्षम है यूएससी सामाजिक न्याय को मजबूत करने में सक्षम, कहां तक? अंतिम पैरे में बात करोगे। अंतिम पैरे में हेल्थ के सेक्टर में कर तो देगा, लेकिन पूर्णतः सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं कर पाएगा, क्योंकि पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर लैंगिक भेदभाव और जातीय भेदभाव जारी है, छुआछूत आज भी बना हुआ है। और तीसरी चीज बात करें, संसाधनों की वितरण में आज भी पुरुषों का नियंत्रण है, जमीन का मालिकाना हक पुरुषों के पास है, न कि महिलाओं के पास। मान लिया जाए यदि इस प्रश्न की बात करोगे तो फर्स्ट पैरे में आप संक्षेप में चर्चा कर दो आप। सेकेंड पैरे में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सामाजिक न्याय को मजबूत करने में सक्षम है, कहां तक। और थर्ड पैरे की जब बात करोगे, लेकिन या हम ये कहें, लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सामाजिक न्याय को पूर्णतः मजबूत नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कहां तक शब्द है ये, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि नंबर 1 पॉइंट को ध्यान देना, क्योंकि नंबर 1 संसाधनों पर आज भी पुरुषों का नियंत्रण है और मात्र 13 से 14% कृषक महिलाएं कृषक हैं, मतलब जमीन का मालिकाना हक महिलाओं के पास है। पहली चीज। नंबर 2 की बात करें, ग्रामीण स्तर पर समाज का वीकर सेक्शन SC ST में अनेक लोग भूमिहीन हैं, जमीन का न्याय संगत वितरण नहीं हुआ और कहीं न कहीं छुआछूत बना हुआ है और एक विशेष समय में महिलाओं को भी अछूत मान लिया जाता है, जब जो जैविक प्रक्रिया है MC, हमेशा ध्यान दो, उस समय महिलाओं को अछूत मान लिया जाता है। अंत में आप निष्कर्ष की बात करोगे आप।
अब देखो, आप मैं इसके बारे में बताता जा रहा हूं, मैं इसका आंसर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं इस प्रश्न का आंसर बोल रहा हूं। देखो आप, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में समानता स्थापित करना, सेवा की गुणवत्ता तथा लोगों को वित्तीय जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है ताकि लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंसने न पाए। वस्तुतः यह सामाजिक आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है और इसके तहत भारत में आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई। आयुष्मान भारत, इतनी बातें। हम सेकेंड पैरे में आएंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सामाजिक न्याय को मजबूत करता है, वहां तक मजबूत करता है जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित है। जैसे नंबर 1, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के कारण वंचित वर्ग SC, ST और महिलाओं का स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होती है। परिणामतः स्वस्थ होने से उत्पादन में उनकी भूमिका बढ़ जाती है। इससे आर्थिक सशक्तिकरण होगा, सामाजिक न्याय होगा। नंबर 2, कहां तक? नंबर 2, हमेशा ध्यान दो, कहां तक? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज समाज के वीकर सेक्शन को गरीबी के दुष्चक्र से बचाता है, क्योंकि समाज का बड़ा सा भाग इलाज पर अत्यधिक खर्च करने से या तो भूमिहीन हो जाता है या तो गरीबी के ऋण जाल में फंस जाता है वो। इससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बचाने की कोशिश, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ने नहीं पाती। 2 पॉइंट, हम आएंगे थर्ड पैरे में। लेकिन सार्वभौमिक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का परीक्षण किया जाए तो सामाजिक न्याय को पूर्णतः मजबूत करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि नंबर 1, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर लैंगिक भेदभाव जारी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कि जमीन का मालिकाना हक पुरुषों के पास है, मात्र 13 से 14% महिलाएं ही कृषक हैं। नंबर 2, सामाजिक स्तर पर जाति भेदभाव जारी है और अंतर जातीय विवाह का विरोध करने के साथ छुआछूत की बात की जाती है तथा अनेक अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोग भूमिहीन हैं तथा कुपोषण एवं भूखमरी के शिकार हैं। अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्षतः यह कहना उचित है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सामाजिक न्याय को आंशिक रूप में मजबूत करता है किंतु पूर्ण रूप में नहीं कर पाता। आंसर क्लोज।